तो भाई ज्योति कुमार सिंह, आप कह रहे थे भाई 2003 में 2 साल लगे थे, यहाँ तो 2 महीने भी नहीं लग रहे इस प्रक्रिया को पूरे करने में। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां पहले से कह रही है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो षड्यंत्र है बिहार के लोगों के लिए, वो बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र है। राहुल गांधी ये कोई पहली बात नहीं है जहां पर उन्होंने सवाल उठाया। इसके पहले कितने सवाल उठाए, चाहे जाति जनगणना की बात ही हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे अदानी वाली बात थी, कोई बात, अगर चाहे वो चाइना के साथ जो संबंध था उसकी बात थी, वो सारी बातों को पहले ही इन्होंने पार्लियामेंट में आगाह किया था। और वो सारी बातें सच होती है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किस तरह यहां के लोगों को धोखा और झूठ बोलते हैं। अब देखिए, आज तो राहुल गांधी का ही दबाव है, विपक्ष पार्टियों का ही दबाव है कि आज इनको फिर से दबाव में आना पड़ा और उस प्रभाव में आकर इनको सारे चीजों को हटाना पड़ गया और फिर से ये केवल फॉर्मेलिटीज के लिए, चूंकि मुंह से बोल दिए हैं, चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि मैं कराऊंगा, तो उनको कराना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे, पवन खेरा खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले इस बात को कि आखिर आपको ये जरूरत क्यों पड़ रही है। आप इसी इलेक्शन, इसी वोटर से, बिहार के वोटर से तो आपने 2024 का इलेक्शन लड़ाया और उसी चुनाव में नरेंद्र मोदी को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो वही वोटर तो आज भी है ना। तो 1 साल के दौरान ऐसा क्या हो गया कि कितने वोटर बढ़ गए? अगर बढ़ गए थे तब भी बढ़ गए थे, अगर खराब वोटर थे तो तब भी खराब थे, अच्छे हैं तो आज भी अच्छे हैं। तो देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो मंशा है, जो इनकी जो घबराहट है करने की, संतुष्ट है ना? अब तो प्रक्रिया भी बहुत सरल कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। जो अभी का नहीं, आप सवाल उठा रहे थे, अब वो भी देना अनिवार्य नहीं है। पूजा जी मेरी बात सुनिए। देखिए, इस बात को आप समझिए कि जब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो किसान, जो यहाँ खेती, गेहूं है, चावल है, मकई जब कट जाता है तो सारे लेबर बाहर चले जाते हैं। आज भी चाहे आप कोई पेपर ना, हम अभी भागलपुर के 46 नंबर वार्ड में बैठे हैं और हमसे, आप किसी भी घर से मैं कैमरा लेके आपको लेके जाता हूं और मेरे सामने भी 2-3 लोग बैठे हैं, आप मुंह को पता नहीं है किस विषय पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर पूछ लेंगे कि क्या बीएलओ आया था, क्या बीएलओ कभी फोन किया था, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे। अब ज्योति कुमार सिंह, थोड़ा तो क्रेडिट, चलिए क्रेडिट आप ले रहे हैं ना, तो कुछ तारीफ अपनी जो आपकी संतुष्टि है वो ही जाहिर कर दीजिए। किस फैसले से खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं खुश है, क्योंकि बात क्या है कि राहुल गांधी और हम विपक्ष की पार्टियां बोल रहे हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो बाढ़ में जो 73% लोग जो प्रभावित होते हैं, वो बाढ़ आते ही अभी कुछ दिनों में रोड पर आ जाएंगे। वो फॉर्म भी कैसे साइन करेंगे, आधा से ज्यादा लोग खोल दी ना अपने आंखें, आपने चुनाव आयोग की आंखें खोल दी, फिर ऐसे बोल दीजिए। बिल्कुल खोल दी और इनके भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई। उनको लग गया कि बिहार की जनता समझ गई है कि जानबूझकर गरीबों को, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को कि आप तो गठबंधन के साथी हैं, क्या पूरा एनडीए इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर आ गया है? अब तक तो आप डिफेंड कर रहे थे, आप लगातार हमला बोल रहे थे विपक्ष पर, जब वो कह रहा था भाई यहाँ गरीबों के लिए मुश्किल है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुश्किल है, इन जो है ये डिफिकल्ट दस्तावेजों को यहाँ पर उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना।